शिवलिंग नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। क्या है, फवारा है? फवारा है। फवारा है जी। अच्छा, तो ये पंचर बनाने वाले हैं, तो पंचर बनाने वाली बात करेंगे, फब्बारा गुब्बारा जैसी। ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि वो फवारा है कि क्या है? हाँ, कोर्ट तय करेगा। लेकिन आप कैसे कह दिए कि फवारा है? अच्छा, यही कहेंगे कि वो शिवलिंग मिला है, शिवलिंग है। वो लोग फवारा करें तो फवारा क्या किसी छतरी के नीचे रहता है कि फवारा खुले में रहता है? कैसे पता थी? आपने देखा? हाँ। आपने कैसे आपने देखा? हाँ, हमारे पुरखों ने बताया है। हाँ, तो हमारे पुरखों ने बताया वहाँ मंदिर था, मंदिर वहाँ था। वेरी गुड। पार्वती पते महादेव। जो चचा की संतान है, कौन सी चचा? अली बाबा, ये औरंगजेब वाले सब, ये सब जो चले आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जो फव्वारा बता रहे हैं चचा के लोग, ये बता रहे हैं। अब इन लोग को ये तो पता नहीं है क्यों फव्वारा होता कैसे, क्योंकि उन्होंने अध्ययन तो किया नहीं फव्वारा कैसे होता है, शिवलिंग कैसा होता है। बस वहाँ उनको ये पता है कि हमारे घर झंडा होता है और अल्लाह, अब कहना वो जब ये फंसते हैं तो संविधान चिल्लाते हैं, और जब जहाँ ये थोड़ा सा मजबूत होते हैं वहाँ पत्थर चलाते हैं। इसी साहब को तो स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। ये वो लोग हैं जो औरंगजेब की औलादे हैं और चंद जफरुल्ले हैं। ये नाजायज या जायज? नाजायज ही कहे जाएंगे, जायज कैसे हो सकते हैं? जो काम नाजायज करता हो उसकी पैदाइश में शक तो होगा ही होगा। औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में मंदिर को तोड़ा था और तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाया था। जी हाँ, मुझे 100% नहीं 101% पूरा विश्वास है। मतलब वो एक्ट हटा के? जी, उस एक्ट को वर्षिप एक्ट हटा के बना देंगे? जी, मंदिर बनेगा। जी, इसीलिए वोट दिया था? जी हाँ, इसीलिए वोट दिए थे। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम 80 घाट पर हैं। यहाँ पर बाबा के नगरी में माहौल जो है आप समझ ही रहे होंगे, ज्ञानव्यापी का माहौल पूरा कैसा है, उसको जानने के लिए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर चक्रपाणी ओझा। माहौल चल रहा है वहाँ पर, फव्वारा और शिवलिंग की बात की जा रही है, क्या लगता है? देखिए, माहौल नहीं है, ये सवाल है उन आक्रांताओं से और उन आक्रांताओं के वंशजों से जिन्होंने हजारों वर्ष तक हम लोगों के ऊपर आतंक किया है, हमारी संस्कृति को दबाया है, हमारी संस्कृति को ढक के रखा था। ये कौन से लोग? ये वो लोग हैं जो औरंगजेब की औलादे हैं और चंद जफरुल्ले हैं। ये नाजायज या जायज? नाजायज ही कहे जाएंगे, जायज कैसे हो सकते हैं? जो काम नाजायज करता हो उसकी पैदाइश में शक तो होगा ही होगा। क्या लगता है कि कोर्ट का निर्णय क्या आ सकता है अगर आ गया कि ये मस्जिद है और ये फव्वारा है? कभी नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, ये भ्रम है लोगों का, सस्पेंस होना जायज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कोर्ट का निर्णय तथ्यों के विपरीत नहीं जाएगा, और जो भी तथ्य सामने है उसको पूरी दुनिया देख रही है। वो तो कह रहे हैं फव्वारा है, निशान बना पड़ा है, क्या लगता है? ऐसा है कि ये फव्वारा, नल, गुब्बारा, इस तरह की बातें जो है कॉमिक्स में मिलती हैं। वो चंपक जी चाचा जी में, अच्छा। हाँ, उसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है, आर्कोलॉजिकल सर्वे हो चुका है। हाँ। तो ये पंचर बनाने वाले हैं, तो पंचर बनाने वाली बात करेंगे, फव्वारा गुब्बारा जैसी तथ्यात्मक बात करिए। कह रहे हैं कि आर्टिकल जो एक संविधान में एक नियम लाया गया था, वर्शिप एक्ट, हाँ, वर्शिप एक्ट के तहत ये मंदिर दोबारा बनना मुश्किल है। क्या लगता है, दोबारा बना पाएंगे? एक बात बताइए, संविधान को ठीक से पढ़े हैं कि नहीं? वो उनसे कहिए, जो लोग ये जो चंद उस्मान अली हैं, इनसे कहिए पहले उसको ठीक से पढ़ लें। अरे ओवैसी साहब भी चिल्ला रहे हैं, वो बैरिस्टर हैं। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। ओवैसी साहब को तो स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। जिस तरह से कयामत की बात कर रहे हैं ना, वो कयामत वयामत वाला जमाना जा चुका है। अब वो कयामत और हजामत खत्म हो चुकी है। अब आत्मनिर्भर भारत जो है अपने नक्शे कदम पे चलेगा, अपनी संस्कृति, अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्थाओं के साथ चलेगा। अरे एक लॉबी कहती है कि सरकार रोजगार और इन मूलभूत समस्याओं को वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे सामने ला रही है, क्या कहेंगे? ऐसा ये जो चंद पंचर बनाने वाले लोग हैं ना, जब इनको पढ़ना होता है तब तो ये पंचर बनाते रहते हैं। उसके बाद कहेंगे कि हमको रोजगार चाहिए। कहाँ से रोजगार मिलेगा? जितनी योग्यता होगी उतना ही तो रोजगार मिलेगा। जैसी आपकी योग्यता पंचर बनाने की है, आपको बना दिया जाए डीएम। आशा तो आप ये करते हैं, टोपी पहन के जो है जिले का कार्यभार नहीं संभाला जा सकता, उसको पढ़ लिख के योग्यता के आधार पर चलाया जाता है। तो ये पंचर वाले कौन हैं? ये पंचर वाले वही लोग हैं जिनके शासक कभी औरंगजेब और अकबर और बाबर हुआ करते थे। इनको ये इतना महान बताते हैं। देश में 56 इस्लामिक देश हैं पूरे विश्व में, भारत छोड़ दीजिए तो कहीं इनके नाम पे एक पान की दुकान नहीं है।
ये तो मसला बड़ा गंभीर हो गया फिर तो यहाँ का। बिल्कुल गंभीर है। ये करोड़ों देशवासियों के आस्था और संस्कृति का प्रश्न है और जिसमें तमाम सारे तथ्य जो है वो मौजूद हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा पौराणिक ग्रंथों में इसका जिक्र है। अभी हम बता रहा था एक अपने मित्र को कि स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का जिक्र है, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा ऐसा है उस्मान मियाँ की ज्ञानवापी जो है, जो इसका जिक्र जो स्कंद पुराण में है वो स्कंद पुराण हमने नहीं लिखा है या आपके चचा ने नहीं लिखा है। ये हजारों वर्ष पुराना स्कंद पुराण है, इसको पूरी दुनिया जानती है। फिर ये संविधान चिल्लाते हैं। जब ये फंसते हैं तो संविधान चिल्लाते हैं और जब जहाँ ये थोड़ा सा मजबूत होते हैं वहाँ पत्थर चलाते हैं। यही इनका चरित्र है। हाँ, तो जाइए और लोगों से जानते हैं क्या लगता है आपको यह मंदिर मस्जिद का विवाद इनसे मिलता जुलता। ये स्वीडन और फ्रांस और एक और डेनमार्क है, वहाँ पे क्यों चलाते हैं? वहाँ क्या क्रिश्चियन मुस्लिम होता है? क्रिश्चियन पहले वहाँ मेजोरिटी हैं क्रिश्चियन। यहाँ हिंदू को तो लगा दिया जाता है, एक याद किया हुआ लाइन है, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम। मगर वहाँ तो क्रिश्चियन मुस्लिम हो रहा है वहाँ। वो बताइए, ये दुनिया भारत में दुनिया के ज़्यादातर देश में, हर देश में नहीं, ज़्यादातर देश में अब सबसे पूरा विश्व कर लिया जाए संकलन कंक्लूजन, संकलन वर्ड गलत हो सकता है, तो ये सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ धर्म है। इन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी गलत ठहराया है मोहम्मद ने। अब यहाँ मुस्लिम जो कहे, अगर चलिए और लोगों से जानते हैं क्या बात है। हाँ, बताइए कि ये जो विवाद चल रहा है पूरा मंदिर मस्जिद का, ज्ञानव्यापी परिसर में एक शिवलिंग मिली है ऐसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, क्या कहना है? पहले वहाँ पे शिवलिंग था, अभी वहाँ पे मस्जिद हो गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। ये मतलब यहीं के, बनारस के? नहीं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से आए। इस मसले पर पूरा जोर है? एकदम जोर है। इसको देख रहे हैं ध्यान से। बिहार वासी क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में? यही सोच रहे हैं कि वहाँ मंदिर हो जाए। तो यहाँ के जो बाबा की सरकार है इससे और नीतीश कुमार की सरकार में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं क्या? हम लोग बाबा को ही चाहते हैं कि पूरा, वो तो प्रधानमंत्री चाहते हैं बाबा को। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। चंदन, बिहार में कहाँ से है? सटले है, भभुआ। अच्छा, चलिए और भी हैं यहाँ पर चाचा। और बोलिए। क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बाबा प्रधानमंत्री बने और मोदी को हटाओ, योगी को लाओ। ये तो विरोधाभास हो गया। नहीं, वो मोदी को बना के कोई फायदा होता, वो बुढ़ा हो गया। मोदी को पता नहीं, अभी बुढ़ा है वो। अब जोगी को लाओ, हम लोग को यंग को चाहिए। नहीं, वो अभी नहीं हटेंगे। वो हर एक कार्य कर रहे हैं। मोदी जी हर एक कार्य कर रहे हैं। योगी, हाँ, वो शांत होके कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं उनको घृत राष्ट्र, उनको बोलता है कि ये पट्टी बांध के घृत राष्ट्र बने हुए हैं। वो क्यों बने हुए हैं, उनका कुछ कारण भी है। वो हर एक कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है? अच्छा, यहाँ के मसले पर क्या लगता है? जो मस्जिद बताया जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, क्या कहेंगे इस पर? इस पे यही कहेंगे कि वो शिवलिंग मिला है, शिवलिंग है। वो लोग फवारा करें तो फवारा क्या किसी छतरी के नीचे रहता है कि फवारा खुले में रहता है? चलिए यहाँ पर चचा हैं। हाँ, बोले। जो पॉइंट्स छूट जाएंगे। देखिए, मैं क्या कह रहा था। चलिए अब यहाँ पर बिहार वाले सोच रहे हैं कि मोदी को हटाओ, योगी को लाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से ही है? बिहार भभुआ से है। उपेंद्र कुमार सिंह है। वे जो है कुछ नहीं है, वहाँ खाली राजनीतिक सियासत है। राजनीतिक सियासत, बस राजनीतिक सियासत है ना। वहाँ कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं है। क्या मतलब ये मंदिर मस्जिद का विवाद कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, शिवलिंग नहीं है वहाँ? कुछ नहीं है। क्या है? फवारा है? फवारा है जी। फवारा है जी। आपका नाम क्या है? ये जो फव्वारा बता रहे हैं, उस समय जो औरंगजेब था तो बिजली तो थी नहीं, तो इनके जो चाचा औरंगजेब थे वो फूंक मार कर फव्वारा चलाते थे। इन लोग का कहना है। अब कहते हैं कि फव्वारा उस फव्वारा का 400 साल पहले लाइट ही नहीं था, फव्वारा क्या फूंक मार के चलाते थे। कार्बन डेटिंग सेज निकालिए कि कब का बना हुआ है और कब से चलता था। ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि वो फवारा है कि क्या? हाँ, कोर्ट तय करेगा। लेकिन आप कैसे कह दिए कि फवारा है? अच्छा, कोई नहीं समझ रहा है, कोई उस तरह लिंक बन जाएगा तो वो क्या शिवलिंग हो जाएगा? नहीं, तो आप कैसे कह दिए? स्ट्रक्चर बन जाएगा तो क्या शिवलिंग बन हो जाएगा? नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपके दादाजी थे? हाँ थे। कैसे पता आपको दादाजी थे?
पैसे दादा कैसे थे आपके? आपने देखा अपने आज आपके दादाजी के नहीं देते, हमें आपके पिताजी बताए नहीं, ना। आपके दादाजी के दादाजी थे या नहीं थे? हमको इतना बताइए। सवाल सवाल क्या है? सवाल क्या है? नहीं सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल दादाजी का मतलब नहीं, उसमें सवाल क्या बोल रहा है उसका जवाब दीजिए ना। हम कह रहे हैं आपके दादाजी के दादाजी थे या नहीं थे, इतना बताइए। कैसे पता? उस समय क्या था? कैसे पता थे? कैसे पता थे? आपने देखा? हाँ। आपने कैसे आपने देखा? हाँ, हमारे पुरखों ने बताया है। हाँ, तो हमारे पुरखों ने बताया वहाँ मंदिर था, मंदिर वहाँ था। वेरी गुड पार्वती पते महादेव। पुरखों ने बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसा है कि जो बिना बुनियाद का नहीं, वहाँ पर जो है सर्वे चल रहा है और जो है कोर्ट के फैसले के द्वारा सर्वे चल रहा है। एक संवैधानिक प्रक्रिया लगी है, जांच टीमें लगी हैं। वहाँ पर जो कुछ मिला है वो जो बताने वाले बता रहे हैं कि वो शिवलिंग है। या विपक्ष जो है फव्वारे की बात कर रहे हैं, लेकिन फव्वारा किस प्रकार से? न उसमें टोटी हैं, न फव्वारा कहाँ से जाता था, सारी चीज़ें तथ्य आधारहीन बोल रहे हैं। जो भी विपक्ष बोल रहे हैं उसके पास कोई तर्क नहीं है। ये तर्क लगाया जाए उसमें उसके साथ छेड़छाड़ कर 6 इंच तक खाली होल है, उसमें फव्वारा कैसे हो जाएगा? अब फव्वारा है तो कहाँ से पानी जाता था? अभी बच्चा बोला है ना, पानी कहाँ से जाता? फव्वारा पत्थर में होता है क्या? फव्वारा पत्थर में होता है? फव्वारा पत्थर में नहीं होता, वो अलग तरीके से बनाया जाता है। फव्वारा पत्थर में 12 फुट का फव्वारा होता है क्या? 50 फुट का होता है? इन लोगों ने भैया क्या है जो याचिका लगी, तो अब इन लोगों को जैसे वहाँ बाबा मिल गए, वहाँ पूरे अखंड भारत में जय जय घोष लगा, तो ये लोग जो चचा की संतान है, कौन सी चचा? अली बाबा, ये औरंगजेब वाले सब, ये सब जो चले आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जो फव्वारा बता रहे हैं चचा के लोग, ये बता रहे हैं। अब इन लोग को ये तो पता नहीं है क्यों फव्वारा होता कैसे, क्योंकि उन्होंने अध्ययन तो किया नहीं फव्वारा कैसे होता है, शिवलिंग कैसा होता है। बस वहाँ उनको ये पता है कि हमारे घर झंडा होता है और अल्लाह, अब कहना वो वाकिफ नहीं है, लेकिन उन लोगों को आपको सहिष्णुता वाली बात यह है कि जब सबको जानकारी लग चुकी है तो इन लोग को आगे आकर हमारा साथ देना चाहिए। और ये लोग अब एक चीज़ और मुद्दे से भटका रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ याचिका जो हाई कोर्ट में लगी थी श्रृंगार गौरी के लिए लगी थी। भाई श्रृंगार गौरी के लिए याचिका वो अलग तरीके से दायर की गई थी, वहाँ वो 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी। उन लोगों को स्वाभाविक तय है कि वहाँ जो मंदिर है श्रृंगार गौरी का, उनको सभी लोगों को दर्शन करना चाहिए और पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने याचिका दायर की। अब वहाँ हमारा जो मंदिर है उसको उन लोग को आकर आदर सहित हम लोग को सौंप देना चाहिए। ऐसा लगता है आपको? ये तो कोर्ट आना चाहिए, नहीं है, चाहिए एक इंच भी नहीं देंगे उनको आगे आना बराबर। मैं इनसे कहूँगा जरा ये तस्वीर दिखाएं पहले, और ये सुनिए, जब ये क्या कर रहे थे, ये CA NRC वगैरह पे ये दूसरे धर्मों के लोगों को भारत में आने नहीं दे रहे थे। टाइम दीजिएगा हमें। ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, इन लोग को नहीं आने दे रहे थे। यहूदी और यहूदी क्रिश्चियन को मना करते तो चलता, समझ में आता विदेशी है नहीं आने दे रहे। हम ये बौद्ध, जैन, सिख, हिंदुओं को क्यों नहीं आने दे रहे थे यहाँ पे? ये क्या चलता है इससे? ये आपकी बातें हैं, ये कोर्ट तय करेगा कि वहाँ क्या था। हम समझ रहे हैं आपकी बातें, समझ रहे हैं, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन उसे एक साथ समेटा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह है। क्या लगता है कि जो इस वक्त पूरा माहौल चल रहा है काशी में जी, मंदिर मस्जिद को लेकर, कि वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, कोई कह रहा है फव्वारा है, क्या लगता है आपको? जी नहीं, वहाँ पे जो शुद्ध रूप से अगर मानी जाए तो औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में मंदिर को तोड़ा था और तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाया था। अगर वहाँ पे मंदिर नहीं था तो आखिर वहाँ पे शिवलिंग क्यों मिला? हम मान रहे, अगर वो कह रहे कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, इतना बड़ा फव्वारा तो होता नहीं है। फव्वारे में शिवलिंग में उन्होंने छेद किया है, शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की है उन्होंने, और शिवलिंग नष्ट नहीं हो पाया है। वहाँ पे जांच इस तरह हुई है कि वहाँ पे शिवलिंग पे उन्होंने छेदा किया और उस छेदे में राड डाला गया तो फव्वारा अगर रहता तो पूरा नीचे तक पाइप में राड जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टन टन की आवाज़ की। उसके बाद तालाब से पानी निकाला गया, पानी निकाल करके जब चेक किया गया तो वहाँ पे शिवलिंग निकला। क्या लगता है कि अगर कोर्ट यहाँ पर निर्णय दे दे कि नहीं ये फव्वारा ही था तब? जी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे कोर्ट को देखना पड़ेगा, उसकी अच्छी तरह से जानकारी ली जाए, अच्छी तरह से जांच की जाए, और अच्छी तरह से अगर आप जांच किसी भी चीज़ की करेंगे तो जो सत्यता होगी वो बाहर निकलेगी ही। अगर वहाँ पे आज तक किसी मस्जिद में ये नहीं देखा गया है कि मस्जिद में कोई मूर्ति बना हो, कमल का फूल बना हो, किसी हिंदू देवी देवता का दृश्य बना हो, या कोई भी हिंदू देवी देवता। कहाँ से आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर रहने वाला बनारस का ही हूँ। बनारस का ही हूँ। जी।
तो बनारस के हैं तो इसके पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा था, तब भी इसी प्रकार से। जी हाँ, इसके पहले भी कई बार मुद्दे उठे थे, लेकिन वहाँ पे जो मुद्दा उठाते थे उनको किसी न किसी तरह से बरगलाया जाता था और उनकी आवाज़ को दबाया जाता था। 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था उससे ये होगा कि जब तक वो है तब तक मंदिर बनना संभव नहीं है। क्या लगता है कि आपको सरकार प्रचंड बहुमत में है, खुद को सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार कहती है, क्या मोदी सरकार इस कानून को बदल के दोबारा से मंदिर बनवा सकती है? जी हाँ, मुझे 100% नहीं 101% पूरा विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी, ये जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार जो है मोदी जी की, ये मिल करके मंदिर का निर्माण जरूर करेंगे। मतलब वो एक्ट हटा के? जी, उस एक्ट को वर्शिप एक्ट हटा के बना देंगे। जी, मंदिर बनेगा। जी, इसीलिए वोट दिया था। जी हाँ, इसीलिए वोट दिए थे कि कम से कम कुछ रहे या ना रहे, लेकिन हिंदू तो रहे। आज हम हैं, चाहे किसी भी तरह कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी रहे और हिंदू तो खत्म ना हो। कह रहे हैं बहुत से लॉबी है जो कहती है कि ये जो पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू बनाम मुसलमान, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, ये पूरा मसला रोजगार और भ्रष्टाचार इस सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। क्या कहेंगे इस पर? जी, इस पर हम ये कहेंगे कि रोजगार जो है वो अलग चीज़ है और मंदिर मस्जिद एक अलग चीज़ है। रोजगार आज हमारे पास नहीं है, ठीक है। रोजगार हमारे पास ये इसलिए नहीं है कि आज के अगर युवा पीढ़ी को देखेंगे तो 90% मतलब ये आपको नहीं लगता कि सरकार जो है जी हाँ ध्यान भटका रही है? हाँ, 90% लड़के आज के देश में केवल मोबाइल में जूझे रहते हैं। आपके अंदर क्वालिटी नहीं है और आपको नौकरी चाहिए एसडीएम की। अच्छा, ये देख सकते हैं आपके एक हम समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाई कि यहाँ के लोग चाहते क्या हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। ये सब तो रिमूव हो रहे हैं फिलहाल। मैं आपको फिर मिलेंगे किसी और पड़ाव पर यहाँ के नए अपडेट के साथ। देखते रहिए लगातार हमारे साथ नो पॉलिटिक्स भारत।